काफ़ी दिनों से हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को ऑलमोस्ट जितने भी ब्लॉक्स हैं हमारे, मंडी ब्लॉक हो, लोरन ब्लॉक हो, साथरा ब्लॉक हो, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक हो या पुंछ ब्लॉक हो, और पुंछ शहर की बात है, पांचों ब्लॉकों में और पुंछ म्यूनसिपलिटी के अंदर पानी का बहुत बड़ी जो है लोगों को मुश्किल आ रही है और बहुत सी दिक्कतें आ रही। मैंने लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे एमडी साहब आए, चीफ इंजीनियर साहब आए, मैंने उनको कहा कि आप ऑफिसर जो हैं वो पूरे के पूरे जम्मू प्रोविंस के, और अगर आपके पास हायर लेवल की पोस्ट है, उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ आपके उसमें आता है तो आपको यहाँ पे भी ग्राउंड पे आके लोगों का एक फीडबैक लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल सेटअप से ही वो करें, लोगों में जाना चाहिए। तो मैंने उनको जब बात कही तो उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने उनकी बात कही तो बहुत परेशानी। सबसे बड़ी जो दिक्कत मैंने आपको पहले ही बताई, जो हमारे खास करके स्कीम जो JJM की स्कीम थी, उस स्कीम में मैं तो ये कहूँगा जहाँ पे जल है वहाँ पे शक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ जल है। पूरे का पूरा जो मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं। मेरी कंसर्न अथॉरिटी से बात हुई, मैंने डी साहब को भी कहा, मैंने कहा जो प्लान बनता है वो कमरे में प्लान बन रहा है। अब क्या पता है उस प्लान में कि गांव के इलाके में या शहर में वार्ड के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको मैं पुंछ के 2 स्टेशनों पे ले जाऊंगा, वहाँ अगर आप पानी देखोगे तो आप पानी नहीं पियोगे घर पे। ऐसी हालात है। मैं मानता हूँ मैन पावर की कमी है, ये थोड़ी है ज़ीरो है हमारा स्टाफ। मुलाजिम जो हैं जय हजरात हैं, टेलीफोन इन लोगों का उठाते हैं। चेक कर लीजिए आप पूरे, आप खुद, मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ, आप इनको टेलीफोन करिए, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे, लोगों की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो हिदायत है, उनकी हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर के हर इंसान को उसके घर के अंदर उसको पानी मिले, उसकी मुश्किलात हल होगी। अब थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर गवर्नमेंट के लिए भी है, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है, अभी हमें 3 महीने हुए, 3 महीने में हम 10 साल का बैकलॉग क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि ऑफिसर जो है उनको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ग्राउंड पे देखना पड़ेगा कहाँ पे दिक्कत है, और लोगों के मसाइल को सुनना पड़ेगा। मैंने अमूमन देखा है जब से हम बात कर रहे हैं लोगों का पानी नहीं है। कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं वो गांव में जाके कुछ बोलते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं उनसे भी ये कहूँगा मीडिया के हवाले से कि आप जूनियर इंजीनियर जो हैं, आप लोगों के काम करने के लिए हो, तफरी के लिए, सैर के लिए पुंछ में नहीं लगे। और किसी को ये भूल होगी कि कोई ये सोचेगा मैं काम नहीं करूँगा और उसके बाद ग्राउंड में यहाँ पे घूमूँगा, ऐसे इस तरीके से। मेरी एक्जिन साहब के साथ वही मेरी बात हुई। और अगर आप, मैं मीडिया के आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप गांव में जाइए, जिस गांव में आपका दिल करे आप उस गांव में जाइए और लोगों को पूछिए क्या उनका टेलीफोन कोई उठा रहा है। जय तो उनके लिए तूफान है, जय तो उनके लिए चीफ इंजीनियर से ऊपर है। मैं कहता हूँ मौके का लाइनमैन अगर उनका टेलीफोन उठाएगा, मैं नहीं कहूँगा 100% कि 100% नहीं उठाते, 95% मैं कहूँगा, 95% अच्छे लोग भी, 95% जो लोग हैं वो टेलीफोन उठा ही नहीं रहे हैं। और ये वो पुरानी हुकूमत नहीं है गवर्नर राज में कि कोई आदमी आवाज़ उठाएगा तो उसके ऊपर पुलिस की लाठी गिरेगी। ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। और ये वो सरकार है जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। 24 घंटे में वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे 18 घंटे काम कर सकता है तो क्या हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो 6 घंटे 8 घंटे काम नहीं कर सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में हमने आज पुंछ म्यूनसिपलिटी का जो है प्लान वो डिस्कस किया है। मैंने इनको कहा, ऑफिसर्स को कहा, मैंने कहा पुंछ के कुछ लोगों को बुलाएंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे किस वार्ड में किस इलाके में प्रॉब्लम है, उनका फीडबैक लेंगे। मैं भी हर जगह नहीं बता सकता आपको कि हर जगह क्या परेशानी है, किस वार्ड में छोटे लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक्जिन साहब ने बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप उठाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ को, उनने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पानी पहुँचे। और आज की
जो हमारा पुंछ शहर का प्लान जिस तरीके से डिस्कस हुआ है, मुझे उम्मीद है जब ये प्लान अप्रूव होके अभी आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर, और जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होंगी आप देखिएगा पुंछ के अंदर पानी की तब्दीली आएगी, घर घर में पानी पहुंचेगा। मैंने वहाँ पे कहा कि पुंछ जो शहर है ये म्यूनसिपलिटी 4 म्यूनसिपलिटियाँ जो हैं हमारे इसमें जम्मू कश्मीर में सबसे पुरानी है, जिसमें जम्मू की, कश्मीर की और पुंछ की और उधमपुर की। जम्मू प्रोविंस के अंदर 3 और कश्मीर के अंदर 1 सबसे पुरानी म्यूनसिपलिटीज़ है। और हमारे यहाँ जो ये पाइपलाइनें ये शहर में लगी हैं ये 1972 से लेके 1985 के बीच में लगी, और उसके बाद जब फारूक साहब की सरकार आई 2002 और 2008 तक लगी, 2008 के बाद 14 तक लगी। लेकिन 14 के बाद जो 10 साल का गैप आया, मिलिटेंसी यहाँ पे बढ़ी, सुरनकोट से, मेंढर से, मंडी से, अलग अलग तहसीलों से, गाँव से लोग यहाँ पुंछ शहर के अंदर आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मज़दूर यहाँ पे आते हैं, मजदूरी करते हैं यहाँ पे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। पुंछ की पॉपुलेशन वोटों की अलग है, लेकिन पुंछ के ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जो है पुंछ पे डिपेंडेंट है। अब 1.5 लाख आदमियों का पानी, जो 11,000 का पानी आप बनाओगे, 20-50,000 का बनाओगे, 1.5 लाख को पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमने ये जो प्लान बनाया, मैं 1.5 लाख को मद्देनज़र रख के रखा। अब पुंछ के अंदर देखिए, पुंछ में सिंडिकेट मल्ला है, पुंछ में पंडता मल्ला है, पुरानी पुंछ है, बाज़ार है, खोड़ीनार मोहल्ला है, आला पीर का मोहल्ला है, ऊपर कश्मीर कॉलोनी है, फिर आपका ऊपर वार्ड नंबर 5 है। ये वो कंजेस्टेड इलाके हैं, अगर खुदा ना करे यहाँ पे कभी कोई आग लग जाए पूरा शहर जल जाएगा। उसके लिए मैंने एक्जिन साहब को कहा कि जितनी आपकी नई पाइपें पड़ेंगी उसमें आग के लिए, वो बुझाने के लिए स्पेशल वाल्व्स लगे, ताकि कहीं खुदा ना करे कोई मुश्किल आ जाए वहाँ वो पानी इमीडिएटली आ सके। उसके लिए हमें सोचना है। शहर के अंदर इतने कंजेस्टेड, जो पंडता महल के अंदर एक घर था जहाँ पहले एक फैमिली रहती थी, पिछले 15-20 सालों में वहाँ 4 फैमिलियाँ हो गई हैं। वही पाइप, वही आधी इंच की पुरानी है, वहाँ पाइप्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वो 2 इंच की पाइप होनी चाहिए। आला पीर के अंदर आप देखिए, लोगों को वो मुश्किलात हैं, बेचारे टैंकरों के मगर दौड़ते रहते हैं पूरा दिन, टैंकर 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 टैंकर, कितना टैंकर से डालें। तो मुझे उम्मीद है जो आज हमने ये प्लान यहाँ पे बनाया, और मेरी एक कमिटमेंट है पूरी हवेली कंस्टिट्यूंसी के लोगों के कि आपकी जितनी भी बेसिक मुश्किलात हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए, क्योंकि 3 महीने अभी हमें हुए हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी मुश्किल हल करेंगे और पुंछ के अंदर तब्दीली हम लाएंगे। और मीडिया से भी गुजारिश करूँगा, आपका भी एक रोल बनता है, जहाँ कोई गलत हो, हम भी अगर कहीं गलत हों उसको हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई कमी पेशी है उसको भी दूर करिए। और जो एफर्ट्स जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की, जो कोशिशें उनकी हैं, तो लोगों को तब्दीली दिखाऊं। यूटी में होते हुए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाए, लोगों को उनके इख्तियारात दिए जाए कि वो अपना फैसला खुद कर सके। दिल्ली में बैठा हुआ, यूपी में बैठा हुआ, बॉम्बे में बैठा हुआ आदमी थोड़ा हमारी प्लानिंग कर सकता है। हम भी देश के लोग हैं। यहाँ पे जितनी जंगें हुई उस जंग में पुंछ राजौरी के लोग लड़े, हमारी कुर्बानी है। आज भी बेल्ट फोर्स में आप देख लीजिए, मिलिटेंसी को लड़ने के लिए हमारी फोर्सेस खड़ी हैं, हमारे नौजवान खड़े हैं। तो हमें भी राइट होना चाहिए, हम अपने फैसले खुद करें, हमारा फैसला कोई और क्यों करे। बहुत बहुत